नैमिषारण्य एक नाम जो प्राचीन ज्ञान के रहस्यमय सुरों के साथ गूंजता है, केवल एक भौगोलिक स्थान ही नहीं बल्कि भारतीय पौराणिक और इतिहास के समृद्ध वस्त्र में गहरे रूप से प्रारंभिक उदाहरण के रूप में गहरी नाव रखता है। भारत के दिल में स्थित यह सांत्वन आध्यात्मिक संवाद, महाकाव्य कथाओं और गहन ध्यान के संविधान का साक्षी रहा है, जिससे इसे आध्यात्मिक खोजकर्ताओं, इतिहास प्रेमियों और सांस्कृतिक खोजकर्ताओं के लिए एक खजाना बना दिया गया है। नैमिषारण्य का वन अक्सर ज्ञान का वन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो समय के साथ अथाह आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के स्थान के रूप में प्रासंगिक है। इसे महाभारत और पुराणों में उल्लेख किया जाता है, जो इसकी महत्ता को एक बसा हुआ वन और शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रमुखता देते हैं। एक ऐसी जगह जहां महर्षियों और ऋषि जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करने के लिए इकट्ठा होते थे। माना जाता है कि नैमिषारण्य की वातावरण में उन मंत्रों और प्रार्थनाओं का वातावरण है जो यहाँ हजारों वर्षों से अर्पित किए गए हैं, जिससे एक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की महक उत्पन्न होती है। नैमिषारण्य अक्सर एक रहस्यमय और श्रद्धा के वातावरण में लिप्त होता है। भारतीय पौराणिक वस्त्र के श्रृंगार में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है। यह प्राचीन वन केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि यह आयामिक द्वार है जो प्राणी लोक को देवताओं, महर्षियों और अद्भुत प्राणियों की ब्रह्मांडिक कथाओं से जोड़ता है। नैमिषारण्य का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि महाभारत और पुराणों में इसकी आध्यात्मिक और पौराणिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका को और भी प्रमुखता देता है। ये नैमिषारण्य की वो गरिमा है जिसको नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ के नाम से जाना जाता है। ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का केंद्र है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया था कि ब्रह्मा जी हमें ऐसी पवित्र भूमि बताइए जहाँ पर कलयुग का प्रभाव न पड़ सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, है ऋषियों, आप लोग मानव कल्याण के लिए ऐसी पवित्र भूमि ढूंढ रहे हैं, धरती के किस मंडल में है, हम आपको कैसे बतला सकते हैं। आप लोग ठहरिए, हम अंतर्मन से देखते हैं, कोई पवित्र भूमि है तो हम आपको प्रदान करते हैं। ऋषियों ने वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने नेत्र मूंदे, उनके मन के द्वारा मनोमय चक्रवर्ती हुआ। उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना का, हे प्रभु, हमें क्यों याद किया। कहा जाए 88,000 ऋषि हैं, इन्हें तो ऐसी पवित्र भूमि बताइए जहाँ पर कलकाल का वास ना हो सके। वो चक्र आकाश मंदिर से चल दिया तो 88,000 ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि प्रभु, ये चक्र कहाँ गिरेगा जाकर, हम कैसे जान सकते हैं। जहाँ पर चक्र गिरेगा जाके ये वहीं पर रुक जाएगा स्थान आपका। 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर विराजमान हुए। वो कुशा की चटैया आकाश मंडल से चल दी, उड़ती हुई चली। यहीं पर 9 आरण है, जम्बुका है, बद्रिका है, संधुका है, उत्तरा है, महारण है। सभी आरणों घूमते कहीं जगह नहीं मिली, वापस ब्रह्मलोक के लिए जा रहा था। तो यहाँ पर आदि शक्ति माँ ललिता देवी माता आदिकाल से विराजमान है। इनका हृदयंग गिरा हुआ, हृदय शूलधानी आदि शक्ति माँ ललिता देवी, ये आदिकाल से विराजमान है। माता का नाम, ये त्रिपुर नाम का पर्वत था। यहाँ पर माता अष्टकोरी हमंड कुंड बना के स्वाहा नाम का मंत्रों का उच्चारण करती थी। उसमें से धुआं निकल के लोक में जाया करता था। जब चक्र यहाँ से गुजरा ब्रह्मलोक की जा रहा था तो धुएं से टकरा गया, उसकी गति तो धीमे हो गई और हमंड कुंड के जब समीप आया तो हमारी आपकी पलक झपकती, इतनी देर में उसमें से नेमी गिर गई। नेमी जो बोलते हैं साइकिल में कील धुरी पॉइंट सेंटर, वो यहाँ पर क्षीण हो गई और हमंड कुंड में प्रवेश किया। 88,000 ऋषि हैं, 84 कोष मंडल में बैठकर तपस्या जाप करने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ तो उसमें से जल की धारा प्रबल होने लगी और ऐसे नहीं नित्य बढ़ती चली जा रही। तो ऋषियों ने कहा, देखते ही नेमी कहाँ तक गई कि देखा कि 6.5 पाताल का भेदन कर दिया है। आधा पाताल और बचा है, आधा पाताल टूट जाएगा, धरती सातल में चली जाएगी, इसका कोई उपाय करना चाहिए। तो कहा, जिन्होंने छोड़ा उन्हीं के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु ऋषियों, हमने आपको जो चक्र प्रदान किया था, राज चक्र ने तो वही कार्य किया प्रभु।
मगर उसमें से नेम गिरी है, उसने 6.5 पाताल का भेदन किया है। कहा शक्ति को शक्ति काट सकती है। आदि शक्ति माँ ललिता देवी आदिकाल से विराजमान है, उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी की आज्ञा मिली, ऋषि वहां से चले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का द्वादश मंत्र का जाप किया। माँ ने नेत्र खोले, हे पुत्र हमारा क्यों आवाहन किया गया है? कहा माँ इस संसार की रक्षा करो, न तो धरती रसातल में जा रही है। तब ऋषियों ने कहा कि आज्ञा पाकर माँ ने वहीं से बैठे बैठे दाहिने अंग से इसको रोक लिया है। प्रमाण आज भी है, जो दाहिना अंग है माँ का झुका हुआ है। यहीं पर 88,000 ऋषियों ने बैठकर 84 को उसके मंडल में बैठकर तपस्या जाप किया। यहीं पर मारी दधी जी ने अपनी अस्थियों का दान दिया है। उन्हीं की हड्डियों से 3.5 वज्र बने हैं। गांडीव, पानक, सारंग, वज्र और बिरता सहस्रा बध हुआ है। वही साल का मेला सबसे पहले 84 कोष की परिक्रमा हो रही है, जो आज चल रही है। और हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन उसकी पूर्ण आहुति होती है। उसके बाद में यहीं पर व्यास जी ने बैठकर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का विभाजन किया है। यहीं पर मानव सृष्टि उत्पन्न केंद्र नैमिषारण, यहीं से राजा मनोरानी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तपस्या किया है। भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। भगवान प्रसन्न हुए, कहा है मनु आप हम तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगी है। कहा प्रभु आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, आप देना ही चाहते हो। चाहूं समान सुख तुम सन कौन दो राहो। प्रभु हमको आप खुद मत दीजिए, जो मेरी पत्नी के मन के अंदर वो आप हमको लाकर दीजिए। तो कहा भगवान हंसे हैं, मेरे समान तो संसार के अंदर कोई है ही नहीं जो हम आपको लाकर दे दें तत्काल। ठीक है, तुमने इस नैमिषारण्य में रहकर तपस्या किया है और हमको प्रसन्न किया है। आप लोग जाइए, तुम राजा दशरथ होगे, कौशल्या माता होंगी, एक पुत्र मांग रहे हो, मैं 4 अंशों के साथ में आऊंगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वो नैमिषारण्य के ही वरदान से हुए हैं। आगे में हनुमान घड़ी है, यहाँ पर रावण जब चुरा ले गया राम लक्ष्मण को पाताल में बल देने के लिए, उसी को मार के हनुमान जी यहाँ पे निकले हैं। दाहिने कंधे पे राम है, बाएं कंधे पे लक्ष्मण है और पैरों के नीचे काला काला रावण पड़ा हुआ है। ये पाताल विजेता हनुमान जी है। यहीं पर सूर्य जी ने सत्यनारायण की व्रत कथा लिखी है और पहला श्लोक लिखा है, एक नैमिषारण विशेषण का दिया पर पूछो मुनियम सूतम पानकम खलु। यहीं पर जो है तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। उसके बाद में 88 ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है, प्रभु हम तपस्या करेंगे, हमारी रक्षा करने के लिए कोई आना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा है हम तो श्रेष्ठ रचना है, हम तो श्रेष्ठ का काम करते हैं। विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने कहा हम तो पालन करता हैं। अब कहा कहाँ चले? कहा चलते हैं शिव जी के पास। कैलाश पर्वत की ओर चले तो वहां शिव के पास पहुंचे तो शिव जी से प्रार्थना किया। तो शिव जी ने कहा मानव कल्याण के लिए आप नैमिषारण्य में चलिए, हम बीचों बीच में चक्रकुंड के ऊपर बैठकर विराजमान रहेंगे और हम आपकी गाइड करते रहेंगे, हम आपकी रक्षा करते रहेंगे। आगे कलयुग में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। ये बाबा भूतेश्वर नाथ का स्थान प्राचीन काल का है। यही नैमिषारण्य जो है अष्टम वैकुंठ है। आपके धरती पर 3 ही गया है, चरण गया गया जी है, करपाल गया बद्रीनाथ, ये नाभि गया नैमिषारण्य इसको बोलते हैं। पूर्व नाम का ये जंगल था। जब यहाँ पर भगवान ब्रह्मा की नेमि गिरी है तो इसको नैमिषारण्य कर दिया गया। वहीं से आगे में 12 किलोमीटर पर दधीच कुंड है। यहाँ से 27 किलोमीटर दूर त्याहरण बोलते हैं उस तीर्थ को। यहीं पर राजा रामचंद्र जी रावण को मार के ब्रह्म हत्या का दोष उनको लग गया था। तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि प्रभु हमारा दोष कैसे मुक्त हो। तो कहा आप जाइए नैमिषारण्य में, एक हत्यारण तीर्थ है, वहाँ स्नान करिए। वहाँ गए भगवान, फिर उसके बाद चक्रकुंड पे आए, यहाँ स्नान किया, उनके हथेली का बाल गिरा नीचे। और उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी को दान के रूप में जो है अपनी पत्नी के नाम से जिला सीतापुर दान किया है। वो डिस्ट्रिक्ट हमारा जिला सीतापुर पड़ता है।